अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हमें हर तरह की बीमारी से महफूज रखे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इनलार्ज एडिनॉइड्स के हवाले से। अगर आपके बच्चे को मुसलसल नज़ला ज़ुकाम लगा रहता है, उसकी नाक बहती रहती है, उसके मुँह से बदबू आती है, उसका मुँह खुश्क रहता है, या उसके होंठ जो हैं वो ड्राई होके फट जाते हैं, या उसको सुनाई कम देता है, या मरीज़ बच्चा जो है उसका कान बार बार जो है ना बहना शुरू हो जाता है, कान की इन्फेक्शन बार बार होती है, या बच्चा खराटे ज़्यादा लेता है, नींद में बेचैन रहता है, और उसके जो गले के गुदूद हैं, लिम्फेटिक ग्लैंड्स जो हैं वो बड़े हुए हैं, फूले हुए हैं, तो आपके बच्चे के जो एडिनॉइड्स हैं वो स्वेल हो सकते हैं, उनका साइज़ बड़ा हुआ हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि जो एडिनॉइड्स होते हैं ये होते क्या हैं। बेसिकली एडिनॉइड्स जो जिस तरह टॉन्सिल्स हैं, इसी तरह का ये लिम्फेटिक सिस्टम के गुदूद हैं जो टॉन्सिल्स की तरह होते हैं, और ये बॉडी को इन्फेक्शन से बचाते हैं। जो भी बच्चा चीज़ खाता है या सांस लेता है, सांस के ज़रिए जो जर्म जो हैं वो मरीज़ के अंदर जाते हैं, तो ये लिम्फेटिक सिस्टम के ग्लैंड्स, टॉन्सिल्स और एडिनॉइड्स जो हैं ये उसको अपने अंदर ले लेते हैं और उसको उसके ख़िलाफ़, जरासीम के ख़िलाफ़ फ़ाइट करते हैं। इनको हम बैक्टीरियल फ़ाइटर भी कहते हैं, जर्म्स फ़ाइटर भी कहते हैं, जो कि मुख्तलिफ़ बैक्टीरिया और वायरस के ख़िलाफ़ जो है वो मरीज़ जिस्म को तक़वियत देते हैं, जिस्म की मदद करते हैं। तो टॉन्सिल्स जो होते हैं वो हमें सामने नज़र आ जाते हैं, बच्चे का मुंह खोलें तो हमें नज़र आ सकते हैं, लेकिन ये जो एडिनॉइड्स होते हैं ये नाक की बैक साइड पे होते हैं और मुंह के ज़रिए इनको हम नहीं देख सकते। ये बहुत सारी इन्फेक्शन की वजह से इनके अंदर मसला हो जाता है, और उम्र के साथ साथ जब बच्चा 5 साल की उम्र को पहुंचता है तो ये सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं। ये लिम्फेटिक टिश्यूज़ जो होते हैं उनका एक पैच होता है जो कि सिकुड़ना शुरू हो जाता है, और फिर जैसे ही बच्चा टीन एज को पहुंचता है तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं और गायब हो जाते हैं। लेकिन बाज़ का ऐसा होता है कि जब ये बार बार मुख्तलिफ़ तरह की इन्फेक्शन से फ़ाइट करते हुए, बॉडी को इन्फेक्शन से बचाते हुए, इनके अंदर जो इनलार्जमेंट होती है या जो स्वेलिंग होती है वो मुश्किल रह जाती है, और वो फिर बच्चे को परेशान करती है। तो नाज़रीन, अगर इस तरह का प्रॉब्लम हो, मसलन इसकी वजूहात के अंदर एक तो दायमी इन्फेक्शन जो है बॉडी के अंदर, और बाज़ बच्चों का ये भी होता है कि पैदाइशी तौर पे उसके जो एडिनॉइड्स होते हैं उनका साइज़ ज़रा थोड़ा सा बड़ा होता है, तो या एलर्जी की वजह से, दायमी इन्फेक्शन की वजह से, आलूदगी की वजह से, तंबाकू नोशी की वजह से, मसलन बच्चा अगर जो है वो सिगरेट वगैरह, ज़ाहिर बात है बहुत छोटा बच्चा तो नहीं पीता, लेकिन अगर वो ऐसे माहौल में रह रहा है जहाँ उसके इर्द गिर्द 2-4 आदमी जो हैं वो सिगरेट पी रहे हैं, तो उसका धुआं जो है वो उस बच्चे को अफेक्ट कर सकता है, तो उसकी वजह से ये मामला ज़्यादा पेचीदा हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथी में इसका इलाज कैसे किया जाता है। तो नाज़रीन, होम्योपैथी में 67 से ज़्यादा ऐसी मेडिसिन जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं इनलार्ज एडिनॉइड्स के लिए, और इसकी इन्फेक्शन के लिए, इसकी स्वेलिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं। आज जिस मेडिसिन का मैंने यहाँ ज़िक्र करना है एडिनॉइड्स के लिए, वो एस्क्लेप्सिया उसका नाम है। एस्क्लेप्सिया मेडिसिन जो है, इसको प्लोरोसी रूट भी कहते हैं इस पौधे को। तो ये ज़माना कदीम से छाती की इन्फेक्शन के लिए, खांसी के लिए और छाती की सूजन के लिए, चेस्ट कंजेशन के लिए इस्तेमाल होता आ रहा है ये पौधा। तो होम्योपैथी में जब इसकी हम प्रूविंग करते हैं तो इसमें भी हम देखते हैं कि ये लिम्फेटिक सिस्टम के ऊपर इस मेडिसिन का बहुत ज़्यादा असर है। अगर बच्चा जो है वो स्टफलिंग करता है, नाक से जब वो सांस लेता है तो आवाज़ पैदा होती है, उसको बार बार अगर नज़ला लगता है, उसको सांस लेने में दुश्वारी अगर महसूस होती है, तो एस्क्लेप्सिया जो है ये ज़बरदस्त मेडिसिन साबित होती है, और एडिनॉइड्स के लिए होम्योपैथी की ये बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। बच्चे की नाक अक्सर बंद रहती है, ऑब्स्ट्रक्शन होती है नोज़ के अंदर, तो ये पोस्ट नेर साइनस जो, यानी पोस्टीरियर नेर जो होती हैं, साइनस जो होती हैं, उनमें अगर रुकावट हो
तो ये मसला पैदा होता है। इसमें अगर बच्चे के कान का उसको इन्फेक्शन हो जाए और साथ साथ बच्चे को खांसी नज़ला बार बार लगता हो, बार बार होता हो, उसकी छाती के अंदर कंजेशन होती हो, तो ये मेडिसिन जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त काम करती है। फिर ये है कि इसमें मरीज़ की नाक के अंदर सोज़श हो जाती है, और अगर किसी बच्चे के नाक के अंदर सोज़श हो, वो स्नफलिंग करता हो, उसका सांस में आवाज़ आती हो और उसको एडिनॉइड्स का मसला हो, तो एस्क्लेप्सिया जो है ये ज़बरदस्त मेडिसिन के तौर पे काम आती है। तो नाज़रीन, इसकी और भी बहुत सारी मेडिसिन है। अगर आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम है और वो इस तरह की तकलीफ़ से गुज़र रहा है, तो आप उसकी सर्जरी करवाने से पहले होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ज़रूर करवाएं। और अगर आप इस बारे में मज़ीद हमसे मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करें, मैं आपको ज़रूर उनका आपके सवालात का जवाब भी दूंगा इंशाल्लाह। और नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर खिदमत होऊंगा। डॉक्टर मोहम्मद सीर अलवी को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।